हे गाइज, आज की वीडियो में हम लोग क्रिप्टो करेंसी का इंजन के बारे में जानेंगे। जिस इंजन के ऊपर एक क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड चल रही है, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज केस है, कौन कौन सी ऐसा इंडस्ट्री है जो कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी तरह से खत्म हो सकता है, इस टेक्नोलॉजी का क्या क्या कमियां है, इन सारे विषय के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे इस कॉइन समाचार चैनल पर। इससे अगर एक सेंटेंस में बोले तो ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या फिर डाटाबेस होती है जहां पे इंफॉर्मेशंस ब्लॉक के अंदर डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशंस को टेम्पर होने से रोकने के लिए 1991 में स्टुअर्ट हार्बर और डब्ल्यू स्कॉट स्टर्नेटा ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था। लेकिन सबसे पहले 2009 में सातोशी नाकामोटो बिटकॉइन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया था। उसके बाद से ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी बनता जा रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन पहले एक ब्लॉक में स्टोर्ड होती है और हर एक ब्लॉक का स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है। इसीलिए जैसे ही एक ब्लॉक इन्फॉर्मेशन से भर जाता है तो फिर दूसरा ब्लॉक क्रिएट होती है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरह एक के बाद एक ब्लॉक बनता जाता है। एक ब्लॉक टोटल 3 चीज कैरी करती है। पहला है उस ब्लॉक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा होती है वो। दूसरा होता है जैसे उस ब्लॉक इन्फॉर्मेशन से भर जाता है तब वो ब्लॉक हैशिंग फंक्शन के मदद से खुद का एक हैश जनरेट करती है, जिससे आप उस ब्लॉक का यूनिक आइडेंटिटी या फिर यूनिक फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं। और तीसरा होता है उस ब्लॉक का जो पीछे वाला ब्लॉक है उसका हैश। इस तरह से देखिएगा कि एक ब्लॉक उसके सामने और पीछे वाला ब्लॉक से कनेक्टेड होती है और ब्लॉकचेन नेटवर्क का हर एक ब्लॉक एक दूसरे से आपस में चेन की तरह लिंक्ड होती है। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस स्ट्रक्चर में जो डाटा या फिर इंफॉर्मेशन होती है वो किसी एक सिंगल जगह पे ही स्टोर होती है, चाहे वो किसी एक सर्वर पे हो या फिर किसी एक डॉक्यूमेंट पे हो। और इस डाटा को किसी एक सिंगल अथॉरिटी या फिर किसी एक सिंगल पर्सन नहीं मेंटेन करती है। लेकिन ब्लॉकचेन नेटवर्क में जो डाटा होती है वो किसी एक कंप्यूटर में स्टोर नहीं होती है, बल्कि हजारों कंप्यूटर में सेम डाटा के साथ स्टोर्ड होती है। इन सारे कंप्यूटर्स को नोड्स या फिर माइनर्स कहा जाता है। ये माइनर्स ने इन सारे इन्फॉर्मेशंस को मेंटेन करती है। इससे ये होता है कि इन 1000 कंप्यूटर्स में 100 कंप्यूटर्स अगर अपनी डाटा को डिलीट कर दे या फिर वो 100 कंप्यूटर ऑफलाइन चला जाए तब भी इन्फॉर्मेशंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो 900 कंप्यूटर्स होंगे वो इस इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड, ऐड और मेंटेन करती रहेगी। और इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहा जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स होती है, इसीलिए इससे जो डाटा या फिर इंफॉर्मेशन होती है वो कोई भी देख सकता है। और इस नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए इस नेटवर्क में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसके कारण ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड होती है। मतलब इसे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकता है। आपको लगा कि ये तो ओपन सोर्स है और इन्फॉर्मेशन को कोई भी तो देख सकता है, तो इसमें प्राइवेसी का क्या है। तो आपको बता दूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी कुछ लिखा रहता है वो सारे कोडेड रहता है। आइए आप बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे पहले बिटकॉइन में ही इंप्लीमेंट हुआ था। बिटकॉइन कैसे काम करता है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन नेटवर्क में जो डाटा रिकॉर्ड होती है वो एक्चुअल में बिटकॉइन का ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होती है। सपोज राम पेज रहीम ऑन बिटकॉइन, एलिस पेज बॉब टू बिटकॉइन, बॉब पेज राहुल ऑन बिटकॉइन। और ये जो ट्रांजैक्शंस का इंफॉर्मेशन होती है ये पहले एक ब्लॉक में स्टोर्ड होती है और जैसे ही एक ब्लॉक ट्रांजैक्शन से भर जाता है तो उस ब्लॉक ने अपना एक हैश जनरेट करती है। अब जितना भी नोड्स या फिर माइनर्स होती है वो अपना कंप्यूटेशनल पावर यूज करके उस हैश को गेस करती है। जो माइनर सबसे पहले उस हैश को गेस कर पाता है वो उस ब्लॉक को वैलिडेट करती है। और जैसे ही वो ब्लॉक वैलिडेट हो जाती है तो बाकी जितना भी नोड से उस ब्लॉक को अपनी प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम के थ्रू वेरीफाइड करती है कि ये जो ब्लॉक वैलिडेट किया गया है ये कोई मैलिशियस ब्लॉक या फिर फेक ट्रांजैक्शन से भरा हुआ ब्लॉक तो नहीं है। अगर वो ब्लॉक वेरीफाइड हो जाता है तो बाकी जितना भी नोड्स या फिर माइनर्स होती है वो अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क में उस ब्लॉक को ऐड कर लेती है। इससे ये होता है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क में जितना भी नोड्स या फिर माइनर्स होती है उन सारे कंप्यूटर्स में डाटा सेम होती है और जो माइनर्स उस ब्लॉक को वैलिडेट करती है उसे कुछ बिटकॉइन रिवॉर्ड्स के रूप में मिल जाता है। और इसके बाद ही राम, एलिस और बॉब ने जो ट्रांजैक्शंस क्रिएट किए थे वो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करता है। अब आप ये पूछेगा कि क्या ब्लॉकचेन सिक्योर है। इसके लिए आपको बता दूं कि देखिए ब्लॉकचेन में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर्ड होती है और जो इंफॉर्मेशन एक बार ब्लॉकचेन में स्टोर्ड हो जाती है उसे रिमूव या फिर एडिट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए कोई भी स्ट्रेंजर्स या फिर किसी एक नोड्स ने अगर किसी एक ब्लॉक के इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है या फिर उस ब्लॉक का इंफॉर्मेशन को चेंज करने की कोशिश करती है तो उस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा और जैसे ही उस ब्लॉक का हैश चेंज होगा तो उसके पीछे वाला ब्लॉक का भी हैश चेंज हो जाएगा। इस तरह से देखिएगा कि पूरी ब्लॉकचेन खराब हो जाएगा और ये चीज करना किसी एक स्ट्रेंजर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती है। और अगर कोई स्ट्रेंजर्स इसे पॉसिबल कर भी देता है
जो कि नामुमकिन है, नहीं किया जा सकता है, तब भी उसको ब्लॉकचेन नेटवर्क का 51% नोड्स को अपने फेवर में लेना होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ठीक है और उसे वेरीफाई करवाना होगा, तभी उस ब्लॉकचेन नेटवर्क में उस डाटा को चेंज किया जा सकता है। मतलब आप इस बात से सोच सकते हैं कि एक इम्पॉसिबल टास्क है जो कभी भी नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कॉन्फिडेंटली ये बताया जा सकता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा सिक्योर और ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी है। सो आइए आप ब्लॉकचेन का कुछ यूज केसेस को देख लेते हैं जो कि आने वाले दिनों में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। इसका पहला यूज केस है बैंकिंग सिस्टम। देखिए, बैंकिंग एक थर्ड पार्टी सिस्टम है जो कि ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए थर्ड पार्टी के रूप में काम करता है और बैंकिंग सिस्टम वीक में 5 से 6 दिन ही चलता है और 9 to 5 चलता है। वही क्रिप्टो करेंसी में आप 24/7 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, वो भी आपको कोई थर्ड पार्टी का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। और क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजैक्शन स्पीड होती है वो बैंक से काफी ज्यादा कम होती है और इसका ट्रांजैक्शन स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में आप अगर फॉरेन कंट्री में ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो 3 से 4 दिन तक लग जाता है। वही क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रांजैक्शंस मिनटों में कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा यूज केस ये है कि हेल्थ केयर। अच्छा सोचिए तो, अगर आपका जन्मदिन से आज तक आपका जो भी बीमारी हुआ है, अब जो भी दवा लिए है उसके लिए, और अब जो भी डॉक्टर के पास प्रेस्क्राइब करवाए है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आज अगर आप एक जगह पे देख पाते तो कितना अच्छा होता। अगर आपने आगे अपना कोई भी बीमारी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और उस डॉक्टर का अपना पुराना बीमारी इन्फॉर्मेशन आप उसको दिखा सकते तो कितना अच्छा होता। और यही चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा पॉसिबल किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपना पूरी मेडिकल इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन के अंदर रख सकते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को कभी भी आप अपनी प्राइवेट की मदद से देख सकते हैं। तीसरा यूज केस है सप्लाई चेन। जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं उन लोगों का जो सामान होती है वो पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेल के पास जाता है, उसके बाद फिर कस्टमर के पास आता है। और इन सारे चीज करने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन या डाटा का जरूरत पड़ता है और वो चीज ब्लॉकचेन के थ्रू किया जा सकता है। मतलब सामान इंडस्ट्री से निकल के कस्टमर तक पहुंचने में जो भी डाटा होगा या फिर जो भी ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा वो सारा इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन के थ्रू किया जा सकता है। चौथा यूज केस है कि रियल एस्टेट। अब जब जमीन, घर या फिर किसी फ्लैट का आप रजिस्ट्री कराते हैं तो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। आपको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, आपको ब्रोकर का सहारा लेना पड़ता है और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए काफी दिन भी लग जाता है। और यही सारे नोटरी का काम आप ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कभी भी और काफी फास्ट कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट यूज केस थोड़ा वाइटल है और इससे आप पॉलिटिकली मत लीजिएगा। देखिए, इंडिया में जब वोट होता है तो अक्सर सुने ही होंगे कि ईवीएम का हैक हो गया है या फिर आप जिस पार्टी को वोट दिए है उस पार्टी के पास वोट नहीं गया है, वोट का काउंट ठीक से नहीं हुआ है। वोटिंग के टाइम इन सारे मुद्दे काफी चर्चा में रहती है और आपको भी हमेशा एक कंफ्यूजन होती है कि आप जिस पार्टी को वोट दिए है उस पार्टी में सही में वोट काउंट हुआ कि नहीं है। लेकिन इसे ट्रस्टलेस के साथ सिक्योर तरीके से पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किया जा सकता है, जो कि आप खुद कंफर्म कर सकते हो कि आप जिसको वोट दिए है वो काउंट हुआ है कि नहीं। और इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू करप्शन को बहुत हद तक रोका जा सकता है। इन यूज केसेस के बिना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का और भी बहुत सारे यूज केसेस है जो कि आप आने वाले दिनों में इसका रियल वर्ल्ड यूज केस देख सकते हैं। सो ये तो हो गया ब्लॉकचेन का एक अच्छा दिख, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का कुछ खामियां भी है, जैसे कि इन टेक्नोलॉजी से कुछ इलीगल एक्टिविटी जैसे कि टेररिस्ट अटैक, टैक्स एवेशन या फिर डार्क वेब में इसका यूज किया जाता है। दूसरा खामियां यह है कि यह डिसेंट्रलाइज होती है। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज होती है इसीलिए आप यहाँ पे अगर कुछ गलत कर देते हैं, जैसे कि आप अगर क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शंस में गलत कर देते हैं या फिर आप कुछ गलती कर बैठते हैं तो उसके लिए आप किसके पास जाओगे, किसके पास अपना कंप्लेंट रजिस्टर कराओगे? यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा दिक्कत है। सो लास्ट में कंक्लूजन में आपको हम यही बताएंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक अच्छा टेक्नोलॉजी है, इसका बेनिफिट्स ज्यादा है, जिसका बेनिफिट्स ज्यादा होगा उसका कुछ खामियां भी होगा। इसके लिए जो खामियां है उसको ज्यादा ध्यान पे नहीं रखना चाहिए और इस टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में दुनिया में रेवोल्यूशन ला सकता है, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को इग्नोर करना भी सही नहीं रहेगा। सो आई होप कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके मन में अगर कुछ डाउट आ रहा है या फिर वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह क्रिप्टो एजुकेशन रिलेटेड और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।